तो यूनिट है आपका 6। चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। इसका हिंदी होता है रैखिक असमीका। देखिए, रैखिक असमीका ये जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इनइक्वालिटी क्या है। इनइक्वालिटी का हिंदी क्या होता है? असमीका। असमीका क्या है? तो असमीका होता है इफ टू रियल नंबर या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन are connected by the symbol less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, then it is called an inequality। ये हो गया आपका इनइक्वालिटी का परिभाषा। दो वास्तविक संख्या या बीजीय व्यंजक कनेक्टेड हो, जुड़ा हुआ हो, है सब संकेत से, तब उसको हम लोग कौन सी बोलते हैं? असमीका बोलेंगे। ये बड़ा या छोटा का संकेत है। इसका हिंदी लिख देते हैं क्या? असमीका का हिंदी हो गया यदि दो वास्तविक संख्या या बीजीय व्यंजक संकेत छोटा, बड़ा, छोटा या बराबर, बड़ा या बराबर से जुड़ा हो तो इसे असमीका कहते हैं। बात समझ गए? जैसे एग्जाम्पल में देखिए, कुछ एग्जाम्पल, जैसे x 5 से छोटा है, ये कौन चीज है? इनइक्वालिटी है। इक्वालिटी रहता तो बराबर का चिन्ह, और नाम से ही स्पष्ट है कि इनइक्वालिटी है, माने बराबर नहीं है। एगो बड़ होगा, एगो छोट होगा। समझ रहे हो? जैसे 7 3 से बड़ा है, ये भी असमीका हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। और भी कुछ, जैसे मान लो x + y छोटा है बराबर 0 का, या y छोटा है बराबर 4, ये सब कौन सी है? इनइक्वालिटी है। या ऐसे रहे x² + 9x छोटा है बराबर 7 का, ऐसा। या x² + y² इज इक्वल टू रहेगा तो क्या हो जाएगा? इक्वालिटी हो जाएगा। इक्वल टू नहीं होना चाहिए। हाँ, छोटा अगर लिख दे 3 से, तो ये सब एग्जाम्पल बन गया किसका? इनइक्वालिटी का। अब इस चिन्ह के बारे में पता है आपको कि छोटा, बड़ा, बड़ा या छोटा या बराबर, बड़ा या बराबर है। ये सब संकेत को तो नहीं देख भी लो, लिख भी दे रहे हैं। ये जो नोटेशन होता है, नोटेशन मतलब सूचक क्या है सो बता रहे हैं। जैसे पहिलका में अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं? लेस देन। हिंदी क्या होता है? से छोटा। से छोटा। ठीक है। जैसे अगर लिखा हुआ है इस तरह का 5, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 5 इज लेस देन 9, यानी 5 9 से छोटा है। समझ रहे हो? अच्छा, अगर हम ऐसा एग्जाम्पल लिखें इस तरह का, तो इसको क्या पढ़ेंगे? लेस देन और इक्वल टू। हिंदी हो गया से छोटा या बराबर या
बराबर। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल देखिए, 3 जो है 5 से छोटा या बराबर है। इसमें क्या सीखते हो आप? अच्छा, दोनों चिन्ह एक साथ लागू होगा? नहीं, छोटा होगा या बड़ा होगा, बराबर होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। क्योंकि जो छोटा होगा वो बराबर नहीं होगा, चाहे जो बराबर होगा वो छोटा, तो इसलिए दोनों में से कोई एक वो लगता है। यहाँ पे बीच में क्या लिखा हुआ है? या लिखा हुआ है। इसको क्या पढ़ेंगे? 3 5 से छोटा है या बराबर है। क्या लिखेंगे इसको? क्या लिखेंगे बताइए? 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी 3 5 से छोटा या बराबर। समझ रहे हो? अब देखिए तीसरा, ऐसे कहीं पे लिखा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ग्रेटर देन। हिंदी क्या होता है? से बड़ा। जैसे एग्जाम्पल में 2 1 से बड़ा है, इसको क्या पढ़ेंगे? 2 इज ग्रेटर देन 1। यानी हिंदी हो गया 2 1 से बड़ा है। समझ रहे बात को? चौथा में अगर ऐसे लिखें, इसको क्या पढ़ेंगे बताइए? ग्रेटर देन और इक्वल। ग्रेटर देन और इक्वल टू, से बड़ा या बराबर। जैसे एग्जाम्पल में 9 ऐसे लिख दिया, इसको क्या पढ़ेंगे? 9 इज और इक्वल टू 6, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, और इक्वल टू 6। यानी 9 6 से बड़ा या बराबर। समझ रहे हो बात को? इसके बाद कुछ और आपको देखना पड़ेगा, कुछ और सिंबल के बारे में बता रहे हैं। सिंबल माने संकेत। अगर कहीं पे n लिखा हुआ है, ये होता है सेट ऑफ n लिखा हुआ है, तो n किसके लिए होता है? n मीन्स क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। इसको कथी से सूचित किया जाता है? n से। r कहीं पे है, r का मतलब रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हो गया। अच्छा, कहीं पे अगर जेड लिखा हुआ है, जेड या आई, ये किसके लिए होता है? इंटीजर के। इंटीजर मतलब, अच्छा ये समझ रहे हो ना सब? काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर क्या होता है? पूरा नंबर लाइन पर जितना संख्या है। आई इंटीजर मतलब पूर्णांक जिसमें दशमलव वाला भाग नहीं हो, 1 2 3 4 5 0 -1 -2 सब। अच्छा, अगर कहीं कहीं पे जेड प्लस रहता है, इसका मतलब क्या हो गया? जेड प्लस का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। समझ रहे हो? माइनस लगा रहेगा तो ऋणात्मक पूर्णांक। वैसे ही अगर r प्लस है तो धनात्मक वास्तविक संख्या, r माइनस रहेगा तो ऋणात्मक वास्तविक संख्या हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इसका हिंदी क्या होता है? असमीका का चिन्ह। ये क्या है कि अगर एक बी से छोटा है तो पहिलका में दोनों तरफ सेम राशि जोड़ने से ये चिन्ह नहीं बदलेगा। जैसे मान लो 5 किससे छोटा है? 9 से। दोनों तरफ 1 जोड़ दो तो ये 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10। तभी तो छोटे रहे, तो भी तो छोटे ही हैं। तो दोनों तरफ सेम राशि जोड़ने से चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने से भी चिन्ह नहीं बदलता है।
गुना करने से भी चिन्ह नहीं बदलता है, बशर्ते जिससे गुना कर रहे हैं वो राशि क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। गुना करने से चिन्ह बदल जाएगा, छोटा है तो बड़ा हो जाएगा। कब, जब गुना करेंगे वो राशि कौन सी हो, जैसे एग्जांपल देखो 5 9 से क्या है, छोटा है, माइनस से दोनों तरफ गुना कर दिए तो ये बड़ा हो जाएगा, चिन्ह बदल गया कि नहीं। ठीक। पांचवा में ए बी से छोटा है, अगर रेसिप्रोकल करें, उल्टा करें तो भी चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। दिया हुआ है उसका उल्टा भी कर दें तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसका भी एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए 2 3 से क्या है, 2 बड़ा है, 3 लिख दो, 3 बड़ा है 2 से, उल्टा कर दो 1/3 1/2, बड़ा कौन हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। चिन्ह बदल गया कि नहीं, ठीक है। अब उसके बाद छठा, सेम राशि से भाग देने से भी चिन्ह, सेम राशि से भाग देने से भी चिन्ह नहीं बदलेगा यदि भाग दे रहे राशि पॉजिटिव है एंड 0 नहीं है, क्योंकि 0 से भाग दोनों तरफ आप नहीं दे सकते। लेकिन अगर सेम राशि से भाग दे रहे हैं और वो राशि कौन सी है, निगेटिव है, तो चिन्ह जो छोटा का था, स्टार्टिंग में जो छोटा का था वो कौन सी का हो जाएगा, बड़ा का हो जाएगा। समझ रहे हो बात। अब यहाँ इनइक्वालिटी, हिंदी क्या होता है, असमीका। 3 तरह का होता है। एक होता है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, एक होता है लिटरल इनइक्वालिटी, और एक होता है डबल इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी। न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है, आंकिक, असमीका। लिटरल मतलब चरांक होता है, चरांक असमीका। और डबल इनइक्वालिटी मतलब द्वि असमीका। ठीक है। अब देखिए आंकिक में क्या होगा, जैसे 5 9 से छोटा है, अंक में रहेगा। चरांक में क्या रहेगा, x y से कम या x + 3y 9 से बड़ा, इस टाइप का एग्जाम्पल इसमें होगा। चर, समझ रहे हो, वेरिएबल होगा इसमें। डबल इनइक्वालिटी में क्या होगा, जैसे मान लो 5 6 से छोटा है, 6 9 से छोटा है, एक पर 2 का इस्तेमाल हुआ है, तो ये कौन सी हो गया, 3 टाइप का इनइक्वालिटी होता है, एक न्यूमेरिकल, एक लिटरल और एक डबल इनइक्वालिटी। अब यहाँ जो चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटी, यही ना, लीनियर इनइक्वालिटीज है, तो इसका भी 2 वेराइटी होता है। एक लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में वेरिएबल का होगा, एक होगा, और 2 वेरिएबल में वेरिएबल का होगा। तो लीनियर इनइक्वालिटी, इसमें भी 2 वेराइटी होता है, एक 1 वेरिएबल का और एक 2 वेरिएबल का। तो इसमें भी रैखिक असमीका, जैसे इसमें हम लिखे हैं, देखिए इनइक्वालिटी जो लिखे हैं, इनइक्वालिटी, तो इसमें क्या है, इसमें 2 वेरिएबल है, x और y। इसमें कई वेरिएबल है, एक x का, एक वेरिएबल का भी होता है और 2 वेरिएबल का भी होता है। तो लीनियर इनइक्वालिटी आपका एक पढ़ना है, लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल, एक होता है लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल, इसका क्या हिंदी होगा, एक चर में रैखिक असमीका। ये कैसे होगा देखने में, इसका फॉर्म माने रूप इस तरह होगा, ax + b <c, एक वेरिएबल है, या ax + b <c,
या एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी या एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, जहां पर ए बी सी आर एनी रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0। चूंकि 0 हो जाएगा ना तो वेरिएबल भी गायब हो जाएगा, एक वेरिएबल कहां से रहेगा का। और इसका एग्जांपल देख लीजिए, 3x प्लस 9 दूसरे छोटा या x बड़ा या बराबर 5, तो लीनियर है, सब रैखिक है, सबका घात कितना है। अब वेरिएबल क्या है इसमें, तो इसका नाम कौन सी होगा, एक चर में रैखिक का समीकरण। रैखिक का मतलब घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए का। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल होगा। अब इस चैप्टर में इसी का सॉल्यूशन पढ़ना है, वन वेरिएबल का, ठीक, वन वेरिएबल का सॉल्यूशन पढ़ना है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। इसका मतलब होता है किसका मान, वैल्यू ऑफ जो इसमें वेरिएबल है x, वही ना, द वैल्यू ऑफ x। सॉल्यूशन का मतलब किसका मान, x का मान। x का मान इसमें निकालेंगे। तो कल जो है फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ और थ्योरी है। अब इसमें इंटरवल, इंटरवल में पहले का आता है ओपन इंटरवल। इंटरवल मतलब क्या होता है, अंतराल, और किसके लिए लिखाता है, फॉर रियल नंबर, मैंने किसके लिए, वास्तविक संख्या के लिए। ओपन इंटरवल मतलब क्या होता है, देखने में कैसे रहेगा, मतलब ए है बी है, तो संख्या रेखा पर दो संख्या के बीच अनंत संख्या होता है। इसको आप आंसर में डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, एक इसको इंटरवल में आंसर करके लिखा जाता है। ओपन है मतलब दोनों खुला, इस तरह से। इसका नोटेशन है ऐसे, इट इज डिनोटेड बाई ए बी ऐसे, या छोटका कोष्ठ से। किसका संकेत हो गया, ओपन इंटरवल का। ए और बी को नहीं लेना है, उसके बीच का संख्या लेना है का। दूसरा हो जाएगा क्लोज इंटरवल, यानी बंद अंतराल। इसमें क्या होगा, ए और बी के बीच का लेना है और वो दोनों तो लेना ही है। तो इसको इट इज डिनोटेड बाय इस तरह से, एक ही टाइप का होता है इसका नोटेशन है, इसका दो टाइप का। अब तीसरा ओपन क्लोज, क्या होगा इसमें, पहले का खुला और दूसरा बंद। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इस तरह ए बी या ए बी ऐसे। ओपन का तो दो तरह का ना होता है का। अच्छा, अब चौथा एगो क्लोज ओपन आता है। क्लोज ओपन का हिंदी क्या होगा, बंद खुला। पहले का बंद, दूसरा खुला। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे ए बी या ए बी ऐसे करके। इसके बाद एक्सरसाइज है जो फिर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।